हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सेल मीडिएट इम्यूनिटी के बारे में। आज हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी का दूसरा नाम है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका है हमारी वो काम नहीं करेंगी, सिर्फ एंटीबॉडीज़ यहाँ पर वर्क करेंगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी थी। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज एंटीजन को मारेंगी। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। इसका मतलब होता है ये जो इम्यूनिटी है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस या फिर एंटीजेंस को कंट्रोल करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है जो कोशिका के बाहर हैं, ठीक है। और जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी थी वो इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस को कंट्रोल करती थी। दूसरी बात करें कि जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी थी वो टी सेल्स वहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बी सेल्स आपकी मेजर रोल प्ले करेंगी, ठीक है। अब हम इसके डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी वर्क करती है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। ये एंटीजन है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू हमारे जो रक्षा करती है शरीर की, यानी कि बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही ये जो पैथोजेंस है वो एंटर करते हैं। बॉडी फ्लूइड में ही एंटीबॉडीज घूमती रहती हैं और वहीं से हमारे शरीर की जो सुरक्षा ये करती हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ कहाँ से निकला? वो निकला ह्यूमरल से। ह्यूमरल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। तो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में जब ये घूमेगा घूमेगा तो हम जानते हैं कि बहुत सारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर घूमती हुई रहती हैं। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आपकी एक डेंड्रियोटिक सेल्स हो सकती हैं और मैक्रोफेजेस कोशिका हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड में घूमती हुई रहती हैं पूरे शरीर में। तो जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, ये कोशिकाएं बॉडी के अंदर घूम रही हैं, तो इनको ये चीज़ नोटिस होगी, ठीक है। इनको जैसे ही ये चीज़ नोटिस होगी, ये इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो डेंड्रियोटिक सेल हो सकती हैं, वो मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हो सकती हैं, ये इसको अपने अंदर एंटर कर लेंगी। किस क्रिया के थ्रू ये एंटर करेंगी? फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये इसको अपने अंदर एंटर कर लेंगी। जब फैगोसाइटोसिस क्रिया हो जाएगी उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं उनके पास, मैंने पहले भी बताया था, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हम कहते हैं, किसी भी एंटीजन को या किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता है। तो सेम हाल ये एंटीजन का करेगा, एंटीजन को भी ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और ये छोटे छोटे पीसेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये एंटीजन के हैं। जब एक बार फैगोसाइटोसिस क्रिया हो जाएगी लाइसोजाइम के द्वारा, ये चीज़ हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस टूट जाएगा। अब क्या करेगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि नाम ही इसका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है अपने सरफेस पर। तो इसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, ठीक है। उन रिसेप्टर्स को बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिसेप्टर्स, ठीक है। एपीसीआर या फिर एपीआर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स, ये देखिए, ये रिसेप्टर्स की बॉडी पर पाए जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इसके जो छोटे छोटे पीसेज हैं इसको अपनी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसके थ्रू ये अपनी बॉडी पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पीसेस को, यानी कि किसी को ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। और सिग्नल ये किसको दे रहे हैं? सिग्नल ये दे रहे हैं टी एच सेल को या फिर टी हेल्पर सेल को। किसके थ्रू ये सिग्नल दे रहे हैं? कि इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया अपनी बॉडी के ऊपर, और बॉडी पर जब इन्होंने रिप्रेजेंट किया तो एक केमिकल इन्होंने या फिर हम कहें साइटोकाइन रिलीज किया, और उस साइटोकाइन का नाम है इंटरल्यूकिन फर्स्ट। जब इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज होगा तो टी हेल्पर सेल को सिग्नल मिलेगा। टी हेल्पर सेल में भी कौन सी टी हेल्पर सेल? जिन पर CD4+ जिनके पास केमिकल पाया जा रहा है, तो वो टी हेल्पर सेल एक्टिव होंगी। और जब वो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी तो उनको ये सूचना मिलेगी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास कोई एंटीजन आ चुका है। अब टी हेल्पर सेल क्या करेंगी? तुरंत एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आएंगी, और ये जो रिसेप्टर्स इनके पास थे, किसके पास? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर एंटीजन दिख रहा है उनको क्लियर। अब जो टी हेल्पर सेल आएगी उसकी जो बॉडी है उस पर भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। टीसीआर उनकी बॉडी पर पाए जाएंगे। अब क्या होगा? दोनों के बीच मेल मिलाप होगा, और मेल मिलाप के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है MHC सेकेंड, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड बनेगा यहाँ पर। जब ये कॉम्प्लेक्स एक बार बन जाएगा उसके बाद क्या होगा? जो टी हेल्पर सेल हैं इनको सूचना मिल चुकी है, सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों में हो चुका है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और CD4 के अंतर्गत, सॉरी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी हेल्पर सेल के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो चुका है।
अब क्या होगा, टी हेल्पर सेल आपकी एक दूसरा साइटोकाइन रिलीज करेंगी, उस साइटोकाइन का नाम है इंटरल्यूकिन 2। तो इंटरल्यूकिन सेकंड रिलीज हो जाएगा, तो इसका काम क्या है, ये इंटरल्यूकिन सेकंड आपका अटैक करेगा किसके ऊपर, बी सेल को अटैक करेगा, यानी ये बी सेल को सिग्नल भेजेगा। और बी सेल जो कि यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेल एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर मेजर रोल कौन सी सेल प्ले करती है, बी सेल। तो बी सेल को जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा कि पूरी प्रोसेस या फिर हम कहें एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, अब क्या होगा, बी सेल को जैसे ही इंटरल्यूकिन 2 मिलेगा, ये बहुत तेजी से एक हम बात करें बहुत तेजी से गुणन प्रारंभ कर देगी, मल्टीप्लिकेशन चालू कर देगी। और जब मल्टीप्लाई बहुत सारी करेंगे तो बहुत सारी संख्या में बी सेल बनने लग जाएंगी। ये देखिए बी सेल ने मल्टीप्लाई करना शुरू किया और एक सेल से बहुत सारी सेल यहाँ पर बन गई। बी सेल्स क्या करती हैं कि जो कोशिकाएं बी सेल की बनी हैं गुणन से, उसके बाद क्या होगा, कुछ कोशिकाएं तो इसकी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी और कुछ कोशिकाएं इसकी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब मैंने आपको सेल के टाइप पढ़ाए थे तो मैंने प्लाज्मा सेल बताया था कि प्लाज्मा सेल क्या करती हैं, आपकी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन सेल हैं, यानी कि ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरी सेल मेमोरी सेल, मेमोरी सेल क्या होती है कि इनके अंदर मेमोरी फीड हो जाती है किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पर मेमोरी का क्या मतलब है, यहाँ पर मेमोरी का ये मतलब है कि स्पेसिफिक कोई एंटीजन आया, उसका पूरा सिग्नल पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने टी हेल्पर सेल को दिया, टी हेल्पर सेल के थ्रू ये सिग्नल बी सेल तक पहुंचा और बी सेल से मेमोरी सेल के पास पहुंचा। तो ये स्पेसिफिक जो एंटीजन है ये मेमोरी में जाके सेव हो चुका है। फर्दर आगे कभी इन फ्यूचर दोबारा ये एंटीजन आता है तो ये पूरी प्रोसेस ना होके सीधा मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल को सिग्नल देगी और प्लाज्मा सेल डायरेक्ट आपकी एंटीबॉडीज बना देगी और सीधा उस एंटीजन को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये मेमोरी सेल का फायदा होता है। दूसरा, प्लाज्मा सेल क्या करेगी, प्लाज्मा सेल आपकी एंटीबॉडीज बनाना प्रारंभ कर देगी और एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा संख्या में बनेंगी और जब एक बार एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो एंटीबॉडीज सीधा एंटीजन पर जाकर ऐसे जुड़ जाएंगी, तो एंटीबॉडीज पर जाकर अटैक करेंगी और अटैक करने के बाद इसको ख़त्म कर देंगी। तो इस तरह से एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी या फिर कहें हीमरल इम्यूनिटी का काम है वो पूरा होता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को वो सिग्नल मिला, उसमें डेंड्रियोटिक सेल हो सकती हैं, आपकी मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हो सकती हैं। उसके बाद फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा एंटीजन को। उसके बाद उसका लाइसोजाइम जो एंजाइम पाया जाता है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी बॉडी पर एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर्स के द्वारा उसको सिग्नल देंगी, यानी कि अपनी उस पर रिप्रेजेंट करेंगी अपनी सरफेस पर। उसके बाद इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा, वो पहुंचेगा टी हेल्पर सेल के पास। टी हेल्पर सेल तुरंत आकर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर आकर एक बाइंडिंग बनाएगी और बाइंडिंग बनने पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड। और इसके बाद ये जो टी हेल्पर सेल है ये दूसरा साइटोकाइन रिलीज करेंगी जिसका नाम है इंटरल्यूकिन सेकंड। इंटरल्यूकिन सेकंड बी सेल पर जाकर वर्क करेगा और बी सेल में फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा और बहुत सारी संख्या में कोशिकाएं बनेंगी और कुछ कोशिकाएं प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ कोशिकाएं मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो कोशिकाएं प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं वो एंटीबॉडीज बनाना प्रारंभ कर देंगी और जो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं उनके अंदर ये मेमोरी सेव हो जाएगी। जब एंटीबॉडीज एक बार बन जाएंगी तो ये एंटीजन पर जाकर अटैच हो जाएंगी और उसको खत्म कर देंगी। तो इस तरह से एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी वर्क करती है आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको PDF में नोट्स चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।